वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम जो है बात करने वाले हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में, जो कि थर्ड सेमेस्टर में जो है फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। तो सबसे पहले इस वीडियो में जो है हम सारी ऐसे रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे जिनके बैक्टीरिया को जो है ग्रोथ करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा अच्छे ज़रूरी होते हैं बैक्टीरिया के लिए। इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इस अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। तो सबसे पहले हमें जो है बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट्स की क्यों रिक्वायरमेंट होती है। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बैक्टीरिया को वो एनर्जी देते हैं। बैक्टीरिया को जो है एनर्जी की जरूरत होती है और न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है ताकि वो अपने अंदर जो है प्रोटीन्स को बिल्डअप कर पाए और उनकी जो स्ट्रक्चरल मेम्ब्रेन्स होती है उनको अच्छे से जो है बिल्डअप कर पाए, उनकी ग्रोथ कर पाए। और कुछ अंदर बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती है उनको अच्छे से जो है करने के लिए बैक्टीरिया को जरूरत होती है एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स की। उसके बाद में है कि जो सारे बैक्टीरिया होते हैं वो एनर्जी कैसे पाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था पहले कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, हम पढ़ते हैं कि हम ह्यूमंस में जो है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमें एटीपी जो है प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीडेशन करके। तो वैसे ही जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें भी एनर्जी जो है वो मिलती है हमें, उनमें भी एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स जब इनका जो है ऑक्सीडाइज होता है, जब ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, तब इनको जो है एनर्जी मिलती है। उसके बाद में हम अब रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे एक एक करके कि क्या क्या जो है किस किस चीज की जो है जरूरत पड़ती है बैक्टीरिया को। तो सबसे पहला है वाटर। अब पानी की जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी रिक्वायरमेंट होती है बैक्टीरिया को, क्योंकि जो 80 से 90% जो बैक्टीरिया का सेल होता है, बैक्टीरिया का जो वेट होता है सेल्स का, वो वाटर का ही जो है वो बना हुआ होता है 80 to 90%। उसके बाद में है कि ये जो वाटर होता है वो बहुत ज्यादा हाईली पोलर कंपाउंड होता है और इसके अंदर कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ ट्रेस एलिमेंट्स भी जो प्रेजेंट होते हैं जो कि रिक्वायर होते हैं ग्रोथ के लिए बैक्टीरिया की, जो कि अच्छे होते हैं ग्रोथ के लिए। उसके बाद में अगर हम सेकेंड जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसकी बात करें तो वो है कार्बन सोर्स। अब बैक्टीरिया को जो है कुछ कार्बन की भी जो है बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि कार्बन जो है वो सेल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं उनको सिंथेसाइज करने के लिए बहुत ही रिक्वायरमेंट होता है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है बैक्टीरिया के अंदर। तो सबसे पहले जो है अब यहाँ पे दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कि अलग अलग तरह से जो है वो कार्बन को लेते हैं, सिंथेस मतलब अलग अलग जो है सोर्सेज होते हैं उनके कार्बन के। तो सबसे पहले एक तरह के होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। अब जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड से जो है कार्बन लेते हैं, तो उनके लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का सोर्स होता है और उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और इसका एग्जाम्पल है क्रोमेटियम एक्नी। उसके बाद में अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें वो कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। तो जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनसे कार्बन जो है वो लेते हैं, तो इनका जो कार्बन का सोर्स होता है तो वो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हम बोलते हैं उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। सो गाइज, अब जो थर्ड जो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में वो होता है नाइट्रोजन सोर्स। तो बैक्टीरिया को जो है एज ए न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन भी जो है वो चाहिए होता है, नाइट्रोजन के लिए सोर्स। तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को कहाँ से यूज करता है, या तो वो नाइट्रोजन जो है वो एटमोस्फेयर जो होता है वहां से लेता है नाइट्रोजन, या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लेता है, जैसे नाइट्रेट्स हो गए, नाइट्राइट्स हो गए, अमोनियम सॉल्ट्स हो गए, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे अमीनो एसिड्स। तो इन सब से भी जो है वो नाइट्रोजन लेता है बैक्टीरिया। उसके बाद में नाइट्रोजन जो है वो इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ये मेजर कंपोनेंट होता है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स का, तो उसके अंदर जो है वो हमें नाइट्रोजन चाहिए होता है बैक्टीरिया को। तो इसके लिए जो है वो नाइट्रोजन सोर्स की जरूरत होती है बैक्टीरिया को। उसके बाद में जो है फोर्थ वो है सल्फर सोर्स। तो बैक्टीरिया को जो है सल्फर की भी जरूरत होती है एज ए न्यूट्रिशन। तो उसके अंदर कई जो बैक्टीरियल स्पीसीज होती है वो सल्फर को कहाँ से यूज करती है, जो सल्फर को जो है वो ऑर्गेनिक जो सल्फर कंपाउंड्स होते हैं वहां से भी जो है वो लेती है, या फिर इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स होते हैं वहां से भी जो है ऑब्टेन करती है, या फिर एलिमेंटल सल्फर जो है वहां से वो जो है सल्फर को ऑब्टेन करती है और उसको जो है वो यूज में लेते हैं बैक्टीरिया। उसके बाद में सल्फर जो है वो इसलिए चाहिए होता है क्योंकि वहां से जो है सल्फर से अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं बैक्टीरिया सल्फर की मदद से।
तो इसलिए जो है एक सल्फर सोर्स भी जो है वो जरूरी होता है। उसके बाद में जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है वो होती है मिनरल सॉल्ट्स की। जैसे बैक्टीरिया जो है वो कई सॉल्ट्स को जो है उनकी जरूरत होती है बैक्टीरिया को। तो पर्टिकुलरली जैसे हम एनाइंस की बात करें तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो एनाइंस को जैसे है ना नीड मतलब एनाइंस जो है उसको रिक्वायरमेंट होती है, जैसे फॉस्फेट्स हो गए, सल्फेट्स हो गए, और कैटायंस जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम। तो इन सब की जो है वो जरूरत होती है बैक्टीरिया को। उसके बाद में है कि ये जो है वो नॉर्मली नेचुरल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, ये जो मिनरल सॉल्ट्स होते हैं वो। और जो है ये इनको हम कल्चर मीडिया में जो है उसमें भी ऐड कर सकते हैं। हम आगे जो है कल्चर मीडिया के बारे में पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया में, तो उसके उसमें भी जो है हम इसको ऐड कर सकते हैं मिनरल सॉल्ट्स को। उसके बाद में जो है वो है सोर्स ऑफ एनर्जी। अब बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें एनर्जी के सोर्स की भी जो है वो जरूरत होती है। एनर्जी के बिना जो है वो कोई भी जीव जो है वो नहीं मतलब एग्जिस्ट नहीं कर पाता है और वो मर जाता है। तो जो एनर्जी का सोर्स जो है वो क्या हो सकता है? एनर्जी का सोर्स जो है वो लाइट भी हो सकती है, जैसे सन हो सकता है, सूरज की रोशनी, या फिर लैंप्स हो सकते हैं। और ऐसे कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे सल्फर हो गया, कार्बन मोनोक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, तो इन सब की जो है वो हम एनर्जी के लिए जो है वो यूज करते हैं बैक्टीरिया एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और या फिर वो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो भी यूज कर सकते हैं, जैसे शुगर हो गई, प्रोटीन हो गए, फैट्स हो गए, इन सबको जो है यूज करके वो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं बैक्टीरिया। उसके बाद में है कि एनर्जी अगर नहीं होती है तो उसके बिना वह एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते हैं और वो तुरंत जो है वो मर जाते हैं और इनएक्टिव हो जाते हैं। सो गाइज, अब जो नेक्स्ट जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है बैक्टीरिया की वो होती है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बैक्टीरिया जो है उनको इलेक्ट्रॉन्स का भी जो है सोर्स की जरूरत होती है उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी न्यूट्रिशन के लिए। तो ये जो है वो बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा होता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो। उसके बाद में ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि रिड्यूस्ड जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको यूज करते हैं एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर। तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम लिथोट्रॉप्स बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करते हैं एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनोट्रॉप्स। तो ऐसे जो है वो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक तो जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करते हैं एज इलेक्ट्रॉन डोनर जिनको हम लिथोट्रॉप्स बोलते हैं, और दूसरे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर यूज करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम ऑर्गेनोट्रॉप्स में जो है कैटेगरी में डालते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है बैक्टीरियल विटामिन या फिर ग्रोथ फैक्टर्स की। तो इनकी भी जो है बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट होती है बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए। तो उसके अंदर आता है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो माइन्यूट छोटी छोटी क्वांटिटीज में जो है बैक्टीरिया को चाहिए होते हैं, बैक्टीरियल स्पीसीज को जो है ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। और ऐसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनमें इंक्लूडेड होते हैं थायोमाइन हो गया, राइबोफ्लेविन है, और निकोटिनिक एसिड, पेरिडॉक्सिन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12। तो ये जो है ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि रिक्वायर होते हैं बैक्टीरियल स्पीसीज को अपनी ग्रोथ के लिए। उसके बाद में कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो सिंथेसाइज कर लेते हैं कल्चर मीडिया के थ्रू विटामिन को, और कुछ ऐसी बैक्टीरियल स्पीसीज होती है जो कि कर नहीं पाती है विटामिन को सिंथेसाइज कल्चर मीडिया से, और वो जो है ग्रोथ नहीं कर पाती है इन विटामिन की एब्सेंस में। तो कुछ जो है वो कल्चर मीडिया के थ्रू सिंथेसाइज कर लेते हैं बैक्टीरिया के जो विटामिन होते हैं उनको और ग्रो कर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया स्पीसीज होती है जो कि सिंथेसाइज नहीं कर पाती है विटामिन को, और वो जो होते हैं वो विटामिन के एब्सेंस में ग्रो नहीं कर पाते हैं। सो गाइज, ये थी पूरी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स बैक्टीरिया की। अब जो है हम लास्ट एक फ्लो चार्ट जो है पढ़ेंगे जिसमें बैक्टीरियल स्पीसीज को जो है वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है उनके सोर्सेज के आधार पे। सो गाइज, अब हम जो है एक फ्लो चार्ट की बात करेंगे। ये जो है वो क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया का न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे कि कितने टाइप के जो है बैक्टीरिया होते हैं। अगर हम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स की बेसिस पे अगर उनको क्लासिफाई करें तो सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो भागों में बांटे जाते हैं सोर्सेज के आधार पे। एक तो है एनर्जी सोर्स और दूसरा है इलेक्ट्रॉन सोर्स। तो एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको एनर्जी के सोर्स की जरूरत होती है, और एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन की जो है वो एज अ सोर्स जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम एनर्जी सोर्स की अगर बात करें तो एनर्जी सोर्स जो है वो भी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है केमिकल रिएक्शंस और दूसरा होता है सनलाइट।
अब बैक्टीरिया के अंदर भी जो है दो तरह की एनर्जी सोर्स होती है, एक तो वो जो है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो है एनर्जी लेते हैं और दूसरा वो सनलाइट के थ्रू एनर्जी लेते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो है एनर्जी लेते हैं उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं कीमोट्रॉप्स, और वो बैक्टीरिया जो सनलाइट के थ्रू एनर्जी लेते हैं उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं फोटोट्रॉप्स। तो सबसे पहले जो कीमोट्रॉप्स होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो है वो एनर्जी लेते हैं, वो भी दो तरह के उनको सोर्सेज की जरूरत होती है, एक तो होता है कार्बन सोर्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन सोर्स। तो ऐसे कीमोट्रॉप्स बैक्टीरिया जिनके इलेक्ट्रॉन सोर्स जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जिनका इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स जो होता है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो उनको हम बोलते हैं कीमोलिथोट्रॉप्स। और ऐसे बैक्टीरिया जिनका जो इलेक्ट्रॉन सोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर होता है तो उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। और दूसरा, अगर हम कार्बन सोर्स के अंदर बात करें तो ऐसे बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करते हैं एज अ कार्बन सोर्स, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं कीमो हेटेरोट्रॉप्स। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ कार्बन सोर्स यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। उसके बाद में है सनलाइट। अब दूसरा अगर हम देखें सनलाइट के अंदर, तो जो सनलाइट को एज अ सोर्स यूज करते हैं एनर्जी सोर्स, उनको हम फोटोट्रॉप्स बोलते हैं। तो फोटोट्रॉप्स जो है उनमें भी दो तरह के हमने बांट दिया, एक तो है इलेक्ट्रॉन सोर्स और दूसरा है कार्बन सोर्स। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करते हैं एज एन इलेक्ट्रॉन सोर्स, तो उनको हम बोलते हैं फोटोलिथोट्रॉप्स। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करते हैं एज एन इलेक्ट्रॉन सोर्स सनलाइट के थ्रू, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स। उसके बाद में जो कार्बन सोर्स है उसके अंदर हम बात करें कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनको एज अ कार्बन सोर्स यूज करते हैं और सनलाइट के थ्रू उनको जो है ये सोर्स मिलता है, तो ऐसे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं फोटो हेटेरोट्रॉप्स। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं कार्बन सोर्स के लिए, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। और ये जो है वो सनलाइट की मदद से जो है वो ये सब इनके सोर्सेज जो है उनको यूज करते हैं। उसके बाद में हम ओवरऑल दूसरा इलेक्ट्रॉन सोर्स की बात करें कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जो है जिनका सोर्स होता है, तो उसके अंदर भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करते हैं एज एन इलेक्ट्रॉन सोर्स, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं लिथोट्रॉप्स। और दूसरे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करके इलेक्ट्रॉन्स जो है मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो उनका सोर्स होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनोट्रॉप्स। सो गाइस, ये थी पूरी ओवरऑल क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे। सो गाइस, इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, and hit the bell icon to get notifications for my new videos.